हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब कोई आपको नहीं रोक पाएगा सफल होने से, क्योंकि 27 अक्टूबर को अब जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है मंगल की, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ये ग्रह स्थिति का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मंगल अब स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 27 अक्टूबर से। तो 28 अक्टूबर से क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, और ये गोचर काल 7 दिसंबर तक चलेगा 2025 में। ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तो स्वयं की राशि पर आना, और आप देख रहे थे कि 2025 में मंगल लगातार पीड़ित अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और बुध पहले से ही वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव, बुध और मंगल की युति होगी तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की, और इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, इनकी दृष्टि भी मंगल के ऊपर होगी, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से, और मंगल आपके पंचमेश भी है और द्वादशेश भी है, और इस समय द्वादश भाव में गोचर ही करेंगे। मंगल देखा जाए तो ऊर्जा है, मंगल लीडरशिप, यदि कोई भी आप ऐसा काम करते जो लीडरशिप का हो, वहाँ पर मंगल का प्रभाव होता है। और मंगल के बिना, क्योंकि मंगल पौरुष है, मंगल के बिना इस दुनिया में आलस्य व्याप्त हो सकता है। कई बार आप देखते होंगे कि मन करता है कि चलो आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना, और थकान महसूस होती है, शरीर बिल्कुल लगता है कि नहीं, बस कुछ कर ही नहीं। ऐसी चीज़ें कहीं कहीं मंगल के प्रभाव हुआ करते हैं, और भी ग्रहों के हो सकते हैं, प्रमुख रूप से मंगल एनर्जी है। क्या प्रभाव मिलने वाला है, आइए अब हम समझते हैं। मंगल का एक गोचर काल आपके 12वें भाव पर होगा। ये गोचर काल आपको आउट ऑफ कंट्री या आप आउट ऑफ इंडिया, जहां पर भी व्यापार या जॉब जो भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि आप करना चाहते हैं उसके लिए मौके मिलेंगे। और जो विद्यार्थी हैं, आउट ऑफ जाके इंडिया, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाना चाहते हैं और वहां जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई अपनी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर देखने को मिलेगा। और मंगल का एक गोचर काल आपको आपके शत्रुओं से विजय दिलवाएगा। हाँ, इस समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि लोन वगैरह, कर्ज वगैरह लेने से बचना है। चाहे लेना हो या देना हो, तो कर्ज से, लेन देन से बचने की आवश्यकता रहने वाली। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलवाएंगे। इसके अलावा व्यय की स्थितियों से बचाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, कहीं न कहीं बेवजह में खर्च होता रहता है। तो मंगल अब जो है तो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, यानी कि अधिक व्यय को कम करेंगे। इसके अलावा मंगल का ये जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को भी, साहस को भी बढ़ाएगा। तो बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं, जो कि मंगल का अपने आप में ये परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ है, और इसका जो प्रभाव है वो बड़ा पॉजिटिव। परंतु कर्ज लेन देन से, जैसे हमने समझा, कि बचना चाहिए। और हर जगह, क्योंकि बुध का भी, जैसे हमने समझा कि योग संयोग है, बुध पहले से गोचर कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना, हर एक काम को सोच समझ के बुद्धिमत्ता के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पर बुध की भी युति है। तो कई बार ऐसी स्थिति में गलतियाँ हो जाती हैं, और व्यक्ति जहाँ कुछ बड़ा अच्छा कर रहा होता है तो यहाँ पर समस्याएं आ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा, और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में कल्याण होगा। कभी कोई निर्णय आपको लेना हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
क्योंकि कई बार आपने खुद महसूस किया होगा कि मात्र गोचर के आधार पे यदि आप निर्णय लेते तो कई बार वो चीज़ें सही होती है, कई बार नहीं होती हैं। इसलिए विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कलयुग में स्मरण करना, भगवान नाम का जप करना, ये तपस्या के समान है। इसे जरूर करना चाहिए। इसमें कोई ना पैसा लगना, ना कोई बहुत अलग से समय देना। आप अपने काम करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। ये आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।